जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए जो ज़रूरी क्वालिटीज़, आवश्यक गुण होने चाहिए, उन आवश्यक गुणों में से एक गुण है समर्पण। जितना डेडिकेटेड उस फील्ड को जो होगा, उतना ही सक्सेस होता जाएगा। यह नियम संसार की उन्नति के लिए है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। जो भी आज जिस भी क्षेत्र में सफल हुआ है, यह पक्का हमें मान के चलना चाहिए कि उसने उतना समर्पण किया होगा, उतना कुछ बाकी चीज़ों को त्यागा होगा। और यह अटल नियम है और सबके लिए नियम है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो माइंडेड व्यक्ति माना जाता है, सबसे ज़्यादा जिसके दिमाग ने काम किया था, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने अपनी फील्ड को इतना फोकस्ड किया था, इतना समर्पित था कि बाकी चीज़ों का उनको पता तक नहीं होता था। कोई उनसे डेट पूछे, आज दिन कौन सा है, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल जाते थे। और उनके लिए कहते हैं कि एक बार वो ट्रेन में सफ़र कहीं कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, टीटी आया। टीटी ने कहा टिकट दीजिए, दिखाइए। तो अपने कोट में, अपने जेब में बहुत ढूंढ रहा था टिकट, सभी जेब में हाथ लगाई, इधर उधर टिकट नहीं मिल रही थी। तो टीटी ने कहा मैं आपको जानता हूँ, हमारे आप देश के साइंटिस्ट हैं, आप पर विश्वास है, आपने टिकट ली होगी, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं मुझे केवल आपको टिकट नहीं दिखानी, मुझे इस माध्यम से ये भी पता करना है कि मुझे जाना कहाँ है, किस स्टेशन पर मुझे उतरना है। मतलब यह तक उनको याद नहीं था, लेकिन अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में इतना फोकस्ड थे, इतना समर्पित थे, बाकी दुनिया का कुछ पता तक नहीं रहता था। तो यह दुनिया की कामयाबी के लिए जिस भी फील्ड फैकल्टी में कोई है, उसके लिए ज़रूरी गुण है बाकी चीज़ों से दूर हो जाना। आध्यात्मिकता में भी कहते हैं ना कि जो एक बार बैठ गया और इतना साधना में, ध्यान में, भजन में रस आना चाहिए कि शरीर की सुध तक न रहे, इतना रस आए, समय का ध्यान न रहे, भूख प्यास की ओर भी ध्यान न जाए, कुछ भी और कोई काम न याद आए, इतना समर्पण आवश्यक है। इसलिए बहुत आवश्यक है समर्पण भाव, डेडिकेटेड उस फील्ड को हो जाना। और हर क्षेत्र में, फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो समर्पित थे, बाकी उनको कुछ नहीं समझता था, तभी उनका आज उस फील्ड में, क्षेत्र में नाम है। जैसे हम रामायण में देखते हैं, एक बार हनुमान जी महाराज देख रहे हैं मां सीता मांग में सिंदूर भर रही है। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा मैया ये आप क्या कर रहे हो? बोले मैं मांग में सिंदूर भर रही हूं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे स्वामी की आयु बढ़ती है, जितनी मांग में सिंदूर ज्यादा उतनी स्वामी की आयु ज्यादा। यह हमारी हिंदू संस्कृति में मान्यता है।
हनुमान जी महाराज गए, पूरे शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक सिंदूर लगा के आए। मां जानकी ने पूछा, हे बजरंगबली, यह क्या किया है तुमने? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया आपने ही तो कहा कि जितना सिंदूर ज्यादा उतनी स्वामी की आयु ज्यादा। तो मैं तो कहता हूं मैंने इतना सिंदूर लगा कि मेरे स्वामी युगों युगों तक जिए रहें, उनका नाम अजर अमर हो। मतलब उनको यह ध्यान में नहीं रहा कि सिंदूर लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा या लोग क्या कहेंगे, यह नहीं, मेरे स्वामी की आयु किस में बढ़ती है, अजर अमर कैसे होते हैं, पता चला, वो करने में देरी नहीं करी। फिर तो कहते हैं मां जानकी उन पर राजी हुई थी, हंसी भी थी और वरदान दिया था चिरंजीव का, अजर अमर होने का। इसलिए तो कहते हैं कि राम जी से ज्यादा हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं।